बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 मार्च और दिन है मंडे का। खित्ते की सूरत हाल के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप साथ में शेयर करूंगा। जो अमेरिका ईरान की जंग चल रही है, मामला यूं है जी कि रिजीम चेंज अमेरिका करना चाहता था ईरान में, जिसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है अमेरिका। कुछ तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी कि बैकडोर राब्तों के जरिए अमेरिका की जानिब से ईरान को पैगामात पहुंचाए जा रहे हैं कि मुज़ाकरात के ऊपर आए, लेकिन ईरान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कह दिया गया है। एक तो इस पर एक बड़ी ब्रेकिंग डेवलपमेंट है, खबर आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरी खबर यह है कि आयरन डोम वो नाकाम हो गया है और ईरान के जो मिसाइल हैं वो इसराइल को हिट कर रहे हैं, और इसराइल की जानिब से भी ये पैगाम दे दिया गया है कि हम ज्यादा दिनों तक इस जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि अब सीज फायर होना चाहिए। इस पर भी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जी। फिर इसके साथ आपको यह भी बताऊंगा कि ट्रंप की जो साख है ना, वो ना सिर्फ बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है, बल्कि इस वक्त ट्रंप जो है वो खुद मुज़ाकरात चाह रहा है और इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है जी कि हमसे चूक हुई है, क्योंकि जो अरब कंट्रीज है ना वो भी लपेट में आ गई हैं। वहां पर भी जो सूरत हाल है ना वो बिगड़ती जा रही है, यानी कि जो अरब कंट्रीज की खास तौर पर जो दुबई है ना वहां पर इस वक्त आग लगी हुई है। और मामला इस वक्त यह है कि लोग वहां से निकल रहे हैं, लोग वहां से भाग रहे हैं और ये अफोर्ड नहीं कर सकता है दुबई। इस पर भी चीजें आपके साथ कुछ शेयर करूंगा जी। फिर आपको यह भी खबर दूंगा जी कि इस जंग पर माफ कीजिएगा, अमेरिका के अंदर से अवामी तौर पर रद्द-ए-अमल आ रहा है और अवामी तौर पर ट्रंप को क्रिटिसाइज किया जा रहा है जी कि उसे इस जंग में नहीं जाना चाहिए था, और लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं और इस जंग को भी मुस्तरद कर रहे हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली खबर की जानिब आते हैं जी कि अमेरिका जो रिजीम चेंज करना चाहता था ईरान में, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ है। कैसे? प्लान ये था जी कि जो टॉप लीडरशिप है, अमेरिका का जो प्लान था कि जो टॉप लीडरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए, और टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद रिजीम चेंज बड़ी आसानी से किया जा सकता है ईरान में। और इसके लिए किया यह गया कि जो टारगेटेड अटैक्स थे ना वो किए गए। जो लीडर थे ईरान के, उनको भी टारगेट करके टारगेट जो है वो किया गया। ऐसा नहीं कि एक खुली जो जंग है वो छेड़ दी गई हो, नहीं ऐसा नहीं, टारगेट जो है वो उनको किया गया। तो प्लान यही था कि टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद रिजीम चेंज जो है वो आसानी से हो सकेगा। लेकिन अब हुआ क्या, नाकाम ये कैसे हुआ? आपने टॉप लीडरशिप को तो टारगेट कर लिया, लेकिन ईरान के अंदर जो उनका ढांचा है ना, जो उनका सिस्टम है, वो मजबूत इतना है कि उनके पास टॉप लीडरशिप के बाद भी माफ कीजिएगा, जो लीडर्स हैं वो भी मौजूद हैं, और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो लेयर्स है ना वो उनके पास मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि आप टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद बिल्कुल सब कुछ वहां पर खत्म कर देंगे, ठीक है। एक तो यह है जी कि ईरान कमजोर नहीं हुआ उससे, बल्कि ईरान की जानिब से जो जवाबी अटैक्स है ना वो किए गए। एक तो यह मामला हो गया। फिर दूसरे नंबर पर नाज़रीन ये हुआ कि अवामी सतह पर भी लोग अपनी रियासत के साथ, अपनी हुकूमत के साथ जो है वो खड़े हुए। उनकी फौज जो है वो अपनी हुकूमत के साथ, उनके तमाम जो इदारे हैं वो अपनी हुकूमत के साथ खड़े हुए। उनकी बेशक जो माशी सूरत हाल थी वो बिगड़ती रही, और इस चीज का भी फायदा उठाया गया, और अभी अटैक करने का एक सबसे बड़ी रीजन भी ये थी। और जो माशी सूरत हाल बिगड़ रही थी वो इस वजह से कि उनके ऊपर सैंक्शंस जो है वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन मसला ये पड़ा कि ये चीज भी आड़े नहीं आई, और उनका जो ढांचा था वो इतना मजबूत रहा कि अब जो नई लीडरशिप है ना वो ऊपर आ गई है, और उसी तरह से उनका जो सिस्टम है ना वो चल रहा है। वहां पे जो सिस्टम था ना वो मजबूत है। तो हुआ ये जी कि ईरान जो है वो अब जवाबी अटैक्स कर रहा है, और जो अरब कंट्रीज हैं, दुबई, कतर, कुवैत वगैरह, सऊदीया वगैरह, जहां से बेसिस इस्तेमाल करके अटैक किया गया ईरान के ऊपर, वहां से भी जो अटैक्स है ना उन बेसिस के ऊपर किए गए। और अब सूरत हाल ये बन गई है कि अमेरिका का प्लान ये था जी कि हम बड़ी जल्दी से यहां पर, मतलब है कि ये टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने के बाद हम इस जंग को खत्म कर देंगे। लेकिन अब ये जो जंग है मजीद खित्ते को भी अपनी आग में लपेट रही है, और इस तरह से नहीं होगा कि ये जंग खत्म हो जाएगी, ऐसे ही जो है वो खत्म हो जाएगी। ये अभी मजीद कुछ दिन चलेगी।
या हो सकता है कि कुछ महीने भी जो है वो चले। ये ईरान की जानिब से क्लियर जो मैसेज है वो दे दिया गया है। अब अमेरिका का तो प्लान ये था जी कि हम फटाफट ये ऑपरेशन सा करके टारगेट जो है वो करके उसके बाद वहां से निकल आएंगे और वहां पर रिजीम चेंज कर देंगे। तो लंबे अरसे के लिए जो अमेरिका था वो नहीं जाना चाहता था, लेकिन अब लंबे अरसे के लिए वो धकेला जा चुका है। अब इसको काउंटर करने के लिए ये खबर है जी कि इटली वगैरह के जरिए या दीगर कुछ कोशिशों के जरिए ईरान को ये मैसेज पहुंचाया गया कि इसको जो है वो खत्म करते हैं, लेकिन ईरान की जानिब से एब्सोल्युटली नॉट कहा गया। और ये कहा गया है कि वो जो बदला है, जो इंतकाम है, वो लेंगे जो उनके लीडर को शहीद किया गया है। अब नाजरीन, एक तो ये चीज हो गई कि रिजीम चेंज नाकाम हुआ और अमेरिका जो है उससे चूक ये हुई कि यहां पर मिसकैलकुलेशन उसकी जानिब से की गई और अब जो खिता है ना वो आग में लपेटा गया है। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो गया। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है जी कि जो आयरन डोम है जो इसराइल की, अब मतलब है कि जब पहले मिसाइल अटैक्स किए गए तो उसने काम भी किया, लेकिन अब कुछ नए मिसाइल जो है वो ईरान की जानिब से जो दागे जा रहे हैं, वो आयरन डोम जो है वो भी उनको रोकने में नाकाम हो रही है। तो अब इसराइल के अंदर भी चूंकि जो तबाही है वो मच रही है, तो अब वहां से भी ये मैसेज आ रहा है जी कि ज्यादा अरसे तक हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम मतलब है कि इसको फटाफट निपटाना चाहते हैं। तो दूसरा मसला इस वक्त ये पड़ गया हुआ है। और फिर इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता चलूं जी कि जो अरब कंट्रीज हैं खास तौर पर, उनके लिए काफी ज्यादा ये नुकसानदायक साबित इसलिए हो रही है कि वो सारे का सारा रिलाई कर रहे थे अमेरिका के ऊपर, ठीक है, लेकिन ईरान की जानिब से जो रद्द अमल दिया गया और रिजीम चेंज वहां पर नहीं हुआ, तो उससे क्या हो रहा है, अरब कंट्रीज में भी तबाही बढ़ती जा रही है। और खास तौर पर जो दुबई है ना वो सुनसान होता जा रहा है। लोग वहां से भाग रहे हैं, मतलब है कि फ्लाइट्स करवा रहे हैं और भाग रहे हैं। और बहुत सारी कंट्रीज ने जो है वो दुबई के लिए जो फ्लाइट्स है ना वो भी अपनी बंद कर दी हुई कि वहां पर फ्लाइट्स जो है वो नहीं जा सकती। इवन के पाकिस्तान के लिए ने भी जो फ्लाइट्स हैं वो बंद कर दी हैं। पहले अगर आपने इवन की जो हमारी क्रिकेट टीम भी है या बहुत सारे जो श्रीलंका में भी अगर कोई मौजूद है पाकिस्तानी, वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं तो दुबई के जरिए नहीं आएंगे, वो अब डायरेक्ट अगर कराची की जो फ्लाइट है वो उनको मिलेगी, उस फ्लाइट के जरिए वो आएंगे। अब इससे और भी जगहों पर इफेक्ट पड़ा है कि फ्लाइट्स भी महंगी हो गई। और फिर इस जंग की वजह से क्या हुआ जी कि जो ऑयल प्राइसेस है ना वो एकदम बढ़ चुकी हैं, यानी कि कोई 15% तक मैं देख रहा था जी फिगर्स कि 15% तक जो ऑयल प्राइसेस है ना आलमी मंडी में वो बढ़ गई हैं। शहबाज शरीफ की जानिब से हंगामी इजलास बुलाया गया इस मामले के ऊपर। अब आप अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान में कल 8 रुपए फी लीटर कीमत बढ़ी है पेट्रोल की सिर्फ, ठीक है, तो 267 रुपीज पाकिस्तान में पेट्रोल हो गया। और तकरीबन 15% तक अगर आलमी मंडी में बढ़ता है तो यहां पर जो प्राइसेस हैं वो ऑटोमेटिकली 300 से ऊपर 350, 350 तक जाएंगे। और ये तो सिर्फ अभी 2 दिन हुए हैं और ये सूरत हाल हो रही है। तो ओवरऑल खित्ते की जो माशी सूरत हाल है ना वो भी बिगड़ रही है और ईरान की जानिब से जो जवाब है वो दिया जा रहा है। अब ट्रंप क्या कर रहा है जी, ट्रंप एक तरफ तो ये स्टेटमेंट भी उसकी सामने आ गई है, उसने एक ट्वीट भी कर दिया और वो अपनी ट्वीट के अंदर ये कह रहा है जी कि ईरान बात करने के लिए राजी है और मैं भी ईरान के साथ जो बात है वो करूंगा। अच्छा, ये जो है वो ट्रंप कह रहा है और साथ में वो ये भी कह रहा है कि ये बातचीत उन्हें पहले करनी चाहिए थी। अच्छा, अब मसला यहां पर यह है कि मुज़ाकरात चल रहे थे, ईरान टेबल पे बैठा हुआ था, अमेरिका भी टेबल पे बैठा हुआ था और जो मुज़ाकरात थे ना वो चल रहे थे। इन मुज़ाकरात के दौरान जो टारगेटेड अटैक्स है ना वो ईरान के ऊपर हुए हैं, ठीक है, और फिर ईरान की जानिब से अभी जवाब दिया जा रहा है। तो अगर आप ये कह रहे हैं जी कि ईरान जो है वो बात करना चाह रहा है, तो ईरान तो पहले भी बात कर रहा था, लेकिन ईरान अब जो जवाब है ना वो आपको दे रहा है। तो ट्रंप भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर भुखलाया हुआ है। मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स उसकी जानिब से दी जा रही हैं, बल्कि कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि उनको, और इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं कि कुछ वाजे नहीं है कि वो करने क्या जा रही हैं, वो क्या करेंगे। और ऊपर से इंटरनली भी अमेरिका के अंदर जो रद्द अमल है ना वो आ रहा है और अवाम जो है वो इस जंग के अगेंस्ट भी है। और फिर अमेरिका खुद तस्दीक भी कर रहा है कि उनके जो फौजी है ना वो मारे जा रहे हैं, भारी जो नुकसान है वो भी उनको पहुंच रहा है। तो बात यहां पर यह है कि ईरान पहले भी तो टेबल के ऊपर बैठा हुआ था, तो पहले इस चीज को किसने तोड़ा, आपने तोड़ा, और जो अटैक है वो कर दिया है। बातचीत का जहां पर मामला था तो वो तो पहले ही बैठा हुआ था। तो आपकी ये जो स्टेटमेंट है कि ईरान पहले बात नहीं कर रहा था तो वो तो गलत हो गई। हाँ, ये आप कहें ना कि ईरान पहले हमारी शराइत जो है वो नहीं माना था, वो क्यों आपकी जो शराइत है वो मान ले। फिर इसके अलावा अब सूरत हाल ये बन रही, अब आप चाह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात के ऊपर आए और एक तरफ आप बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए ये पैगामात पहुंचा रहे हैं जी कि आप टेबल के ऊपर आए, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी जो है वो कह रहे हैं जी कि हम 4 हफ्ते तक ये जो जंग है वो लड़ सकते हैं और हम 4 हफ्ते तक ये जो जंग है वो लड़ेंगे।
अब नाज़रीन ये बड़ी खौफनाक और खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट्स हैं। अगर आप एक तरफ आप ये कह रहे हैं ना कि हम 4 हफ्ते लड़ेंगे, अब यहां पर कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स किस तरह से हैं, क्यों हाउसपावर ट्रंप के फूले हुए हैं, ये भी आपको मैं बताता हूं। अब देखें, दो मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हो देता है। एक मुज़ाकरात का कहता है जी कि वो मान गए, हम भी मुज़ाकरात करना चाहते हैं, टेबल पर आए, और दूसरी तरफ वो कह रहा है जी कि 4 हफ्ते तक हम ये जो जंग है वो जारी रखेंगे। भाई एक चीज दोनों में से हो सकती है ना, दोनों एट ए टाइम कैसे हो सकती हैं? तो इस वक्त इनको मसला ये पड़ा हुआ कि इन्होंने ये दिखाना है कि नहीं हम पावरफुल है और हम इसको जारी रख सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनको लाले ये पड़े हुए हैं जी कि हमारा जो प्लान था वो तो हम इंप्लीमेंट कर नहीं पाए, रिजीम चेंज हो नहीं पाया, ईरान जो है वो ऐसा रद्देमल दे रहा है, अरब कंट्रीज जो है वो तबाही की तरफ जा रही है, वहां से भी रद्देमल आ रहा है, इसराइल जो है वो भी ज्यादा देर तक इसको नहीं अफोर्ड कर सकता, उसको भी जो है वो अब ये खत्म करना है। तो जाए किस तरफ? अगर हम कमजोरी दिखाकर टेबल के ऊपर बैठते हैं तो वो हमारे लिए बेइज्जती होगी, और अगर हम ये कहते हैं जी कि नहीं हम तो इसको जारी रख सकते हैं, तो ईरान की तरफ से तो इसको जारी रखा गया, वो अब जो रद्द-ए-अमल है इसके ऊपर दे रहा है, और उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हम अपना जो इंतकाम है वो लेंगे। अमेरिका की तरफ से भी जो मिसाइल्स हैं वो दागे जा रहे हैं, ये नहीं कि नहीं दागे जा रहे, ईरान के ऊपर में भी जो तबाही है वो मचाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान की जानिब से भी जो रद्द-ए-अमल है, जो इंतकाम है वो लिया जा रहा है, और जो जवाब है वो दिया जा रहा है। तो ये ओवरऑल इस वक्त जो सूरत हाल है ना वो बनी हुई है, और पूरा जो खित्ता है ना वो इस वक्त लपेट में आ चुका है। अरब कंट्रीज आपकी होगी, वहां से लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। दुबई जो कि मतलब है कि वहां पर लोग इसीलिए क्याम करने के लिए आते थे, और आप देखेंगे मतलब दुबई में सिर्फ जो प्रॉपर्टीज की कीमतें वो 30% कम हो गई हैं इन 2-3 दिनों के अंदर। तो ये सूरत हाल इस वक्त दुबई की बनी हुई है। फिर इसके साथ ही एक दो चीजें आपसे और भी शेयर करता चलूं कि अंदर से जो रद्द अमल आ रहा है ना, एक सर्वे करवाया गया, और उस सर्वे के मुताबिक 27% जो है अवाम अमेरिका की वो इसको कंटिन्यू करने के हक में है, लेकिन कोई 15% के करीब अवाम जो है वो इसको मुस्तरद कर रही है और कह रही है कि ट्रंप को इस जंग में नहीं जाना चाहिए था। और फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई भी जो रद्द-ए-अमल है वो सामने नहीं आया, कोई भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है सारे मामले के ऊपर वो सामने नहीं आई। अब आखिर में आपको बताता चलूं जी कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें रूस और चीन जो है वो कहां पर है, उनकी तरफ से खामोशी क्यों है, इस पर भी आपको खबर देता चलूं जी कि बज़ाहिर तो खामोशी जरूर है, लेकिन ईरान के साथ इंटेलिजेंस की हद तक जो चीजें हैं ना वो शेयर की जा रही हैं। और फिर इसके साथ एक और खबर भी आपको देता चलूं कि ईरान की जानिब से इस मरतबा जो मिसाइल्स मारे गए हैं वो भी बड़े टारगेटेड जो मिसाइल्स थे वो मारे दागे जो हैं वो गए हैं। तो अब इसमें चूंकि लास्ट टाइम जब ईरान की जानिब से मिसाइल मारे गए थे तो वो इस तरह से टारगेटेड नहीं थे, तो अभी टारगेटेड किस तरह से हुए, तो इस चीज को भी इस तरह से लिया जा रहा है कि कोई हेल्प जरूर मिली है, कोई टेक्नोलॉजी जरूर मिली है, और वो चीन या रूस की जानिब से जो है वो शेयर की गई होगी, जिसके बाद टारगेटेड जो है वो जो मिसाइल हैं वो मारे गए हैं। तो ये ओवरऑल जी इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। ट्रंप जो है वो पीछे हट रहा है, वो चाह रहा है जी कि अब मुज़ाकरात हो कि ये मामला खत्म हुआ हो, क्योंकि ना वो रिजीम चेंज कर पाए, ना उन्हें यहां से कामयाबी मिल पाई, और वो मजीद इसको आगे धकेल भी नहीं सकते। फिर एक मिड टर्म इलेक्शंस भी जो है वो अब आने जा रहे हैं अमेरिका में, उसको यहां पर भी जो लाले हैं वो पड़े हुए हैं कि अब इन मिड टर्म्स के इलेक्शंस में जो है वो क्या होगा। अगर फर्ज करें कि अमेरिका के जो फौजी मारे जा रहे हैं उसमें कोई ज्यादा बड़ी जो कैजुअलिटीज हैं वो होती हैं, तो किस तरह से जो जवाब है वो अपनी आवाम को देगा, और खास तौर पर तब वो जवाब देगा कि जब अवाम ही इसके खिलाफ है और इस जंग के खिलाफ है, और अवाम को लूप में लिए बगैर ये जो अटैक्स हैं वो किए गए, अवाम को बताया नहीं गया, क्योंकि ये जो अटैक्स थे वो तो एकदम से किए गए ना, आपके मुज़ाकरात चल रहे थे, लेकिन आपने ये जाना जी कि ईरान जो है वो कमजोर पड़ा है, क्योंकि अभी 6 महीने पहले जो है वो उसके ऊपर अटैक किया, तो उसने अपने जो काफी सारे मिसाइल्स थे वो मारे थे, तो हम जो है वो अभी उसके ऊपर अटैक करते हैं, माशी तौर पर वो कमजोर हुआ पड़ा है। लेकिन सूरत हाल ये बनी कि जो अवाम थी वो सारी उसके साथ खड़ी हो गई, और उनका सिस्टम इतना मजबूत था, जो ढांचा था वो इतना मजबूत था कि आपने अगर टॉप लीडरशिप को खत्म किया तो नीचे जो लीडरशिप थी वो तैयार थी, वो जो है वो अब चीजों को संभाल रही है, उनके मतलब है कि आपको जो जवाब है वो दे रही है, उनकी कौम उनके साथ खड़ी जो है वो हो चुकी है माशत की। तो तब आप कहेंगे जब जो अवाम है वो उनके साथ खड़ी ना हो, अवाम की तरफ से ही रद्द-ए-अमल आना ना। इवन के जो बहुत सारे ईरान के अंदर ये कोशिश की गई कि कुछ अवामी रद्द-ए-अमल इस तरह का आए जी कि वो कहें जी कि नहीं रिजीम चेंज होना चाहिए, तो वो भी कुछ लोग निकले, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, वो उनको पीछे ही होना पड़ा, क्योंकि बड़ी जो तादाद थी अवाम की वो तो इस हुकूमत के साथ ही है। तो ये इस वक्त ओवरऑल जो सूरत हाल है वो बनी हुई है जी खित्ते के अंदर, और इस मजीद जो भी होता है आपके साथ चीज़ें जो है शेयर करते रहेंगे जी। आज इंटरनेशनल लेवल खबर के ऊपर इसलिए किया,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त मामला चल रहा है। बहुत सारे दोस्त जो है वो कमेंट्स भी कर रहे थे कि इसके ऊपर कोई जो चीज़ है, जो खबरें हैं वो शेयर करनी चाहिए कि असल में इस वक्त सूरत हाल है क्या और किस तरफ जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं। तो ये जी आज कुछ आम तीन तफसीलात थी। मजीद आपके साथ इंशाल्लाह साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।